राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे देवेंद्रा 3 in 1 गेस्ट पेपर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का। उसमें हमने पहले 3 सैम्पल पेपर्स को अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और जो 4th सैम्पल पेपर है उसके भी 3 सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी 6 मार्क्स क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, जो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 16 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने कवर कर लिया है। एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 था, तो प्लीज़ वहीं से देख लेना वीडियो को, नहीं तो देख लेना दोबारा से एक बार, जिसमें एमटीपी 3 के 2 मार्क्स क्वेश्चंस कवर किए हैं, सेक्शन बी कवर किया है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर बी। आपको मैट्रिक्स दी हुई है, उसको एक नाम दे लेते हैं ए। 2 5 -1 3 1 5 7 6 9 एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है ए को किस फॉर्म में लिखना होता है, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो ये जो प्लस वाला पार्ट होता है ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है और जो माइनस वाला पार्ट होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है और प्लस का साइन डाल देना है, बस वही आपका आंसर है। तो पहले ए प्लस ए डैश फाइंड कर लेते हैं। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स आपको क्या करना होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में। ये पहले रो थी, अब मैंने कॉलम में चेंज कर दिया इसको, और कॉलम को रो में, मतलब रो को कॉलम में करोगे एक ही बात है, वो कॉलम अपने आप रो में चेंज हो जाएगा। इनको प्लस करना है, देखो 4 8 6 8 2 11 6 6 + 5 11 9 + 9 18। ये ए प्लस ए डैश आ गया। ऐसे ही ए माइनस ए डैश फाइंड कर लो। 2 5 -1 3 1 5 7 6 9 माइनस 2 5 -1 3 1 5 7 6 9। अब इसको फाइंड कर लेते हैं। 0 5 -3 2 -1 -7 -8 3 -5 -2 0 5 -6 माइनस का 1 7 + 1 8 6 -5 1 9 9 -9 0। ये आ गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब इनको इसमें पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर लो, आपके पास आ जाएगा a = हाफ, ये आया आपका 4 8 6 8 2 11 6 11 18 प्लस हाफ 0 2 -8 -2 0 -1 8 1 0। ये आ गया आपका। अब देखो, या तो इतना ही आंसर दे दो, अगर नहीं देना मतलब तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 4 3 4 1 11/2 3 11/2 9 प्लस 0 1 -4 -1 0 -1/2 4 1/2 0। अब ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका 16th का बी पार्ट। आई होप क्लियर होगा। हर एक सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आ रहा है ना, तो ये मस्ट है क्वेश्चन, आपने इसकी तैयारी पक्का करनी है। लेट अस मूव टू 16th क्वेश्चन और वाला पार्ट। 16th का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं इसको। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं 4x + 3y + z = 10 3x - y + 2z = 8 x - 2y - 3z = -10। आपको x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपने इसमें x y z की वैल्यूज को फाइंड करना है। पहले आप इनके कोएफिशिएंट्स लिखोगे,
तो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में इनके एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 -3 ये मैट्रिक्स आ गई। एक्स वाई जेड ये आ गया और बी मैट्रिक्स आ जाएगी 10 8 -10। देखो ये बनेगा कैसे, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओगे ना तो सेम यही इक्वेशंस आपकी दोबारा बन जाएंगी। तो अब आप इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे दो, एक्स वाई जेड वाली को एक्स दे दो, इज इक्वल टू बी। आपने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड, तो एक्स को एक साइड रखो, ए उधर जाके क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी। तो आपको करना क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए इनवर्स के लिए पहले आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड करके रख लो। 4 -1 -2 2 -3 माइनस का 3 3 1 2 -3 प्लस का 1 -1 -2 4 3 प्लस 4 -3 माइनस का 9 माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 6 प्लस का 1 7 4 ज़ा 28 -11 इंटू 3 प्लस के 33 माइनस के 5 दैट विल बी इक्वल टू 56। ये आ गया डिटर्मिनेंट ए। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ना सॉरी, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो वो फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ आएगा 3 + 4 माइनस का साइन -9 -2 प्लस का साइन -6 प्लस 1। सेकेंड रो में देखो साइन ही डाल लेते हैं पहले, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। कैंसिल किया, माइनस का 9 प्लस का 2, इनको किया कैंसिल, तो आपके पास आएगा, एक मिनट पहले उसको चेक कर लें, माइनस का 9 प्लस का 2, ठीक है। अब इनको किया, माइनस का 12 माइनस का 1, माइनस का 8 माइनस का 3, प्लस का 6 प्लस का 1, 8 -3, इनको कैंसिल किया, -4 -9 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 7, माइनस का 7 आएगा, प्लस का 7 बन जाएगा 7, यहाँ आएगा प्लस का 11, -12 -1 माइनस का 13, माइनस का 5 -5 प्लस 11 -13 का ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू 7 7 7 11 -13 -5 माइनस का 5 11 माइनस का 13। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स विल बी इक्वल टू adjoint A by determinant A. That means 1/56 into adjoint of A. -13 माइनस का 5 -5 11 -13। अब आपको फाइंड करना है A इनवर्स B। A इनवर्स की वैल्यू 1/56 माइनस का 5 -5 11 -13 और B की वैल्यू क्या है 10 8 -10। मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये आ गया 70 प्लस 56 माइनस का 70, 110 माइनस 104 प्लस 50, -50 प्लस 88 प्लस के 130। इनको कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 56 56 एंड 168। 56 को अंदर डिवाइड किया
तो आपके पास आ गया 1 1 3। तो ये किसके इक्वल थी मैट्रिक्स? एक्स के। तो एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स वाई जेड। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वेट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, वाई की 1, जेड की 3। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका 16th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम लोगों ने कवर कर लिया लास्ट वीडियोस में, लेकिन जो ये मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हैं इनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो समझ में कम आते हैं थोड़े बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ इस सम को। आई होप इस बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अब देखो, एक रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास विंडो है ऐसी, ठीक है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर एंड, सेमी सर्कल बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 30 मीटर। देखो पेरीमीटर होता क्या है? बाउंड्री होती है। पेरीमीटर ना बाउंड्री होती है, ठीक है। तो बाउंड्री किस किस से बन रही है? देखो एक तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तो तीनों रेक्टेंगल की साइड्स हैं। तो पेरीमीटर क्या आएगा? अगर हमने इसको एल लिया है तो एल बी, तो 2l प्लस बी आया एक तो। और क्या कवर हो रहा है? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। आधे सर्कल का हो जाएगा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो पेरीमीटर आ गया आपका 2l प्लस बी प्लस पाई आर। अब देखो अगर आपने रेडियस निकालना है, ये पूरा क्या है? डायामीटर। डायामीटर किसके इक्वल है? ब्रेथ के। अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा? बी बाय 2 हो जाएगा। जितनी आपकी ब्रेथ है उसका हाफ करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। अब ये रेडियस की वैल्यू को यहाँ डाल दो। पेरीमीटर आ गया 2l प्लस बी प्लस पाई बी बाय 2। अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 30 मीटर। 30 इज इक्वल टू 2l प्लस बी प्लस पाई बी बाय 2। यहाँ से l की वैल्यू निकाल लें। 30 माइनस बी माइनस पाई बी बाय 2 इज इक्वल टू 2l। 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। आपके पास आ गया 15 माइनस बी बाय 2 माइनस पाई बी बाय 4 इज इक्वल टू l। तो आई होप आपको अब क्लियर हो रहा है अच्छे से। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? फाइंड द डायमेंशन सो दैट इट कैन एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब देखो ये पूरी विंडो है ना। अब लाइट कहाँ से जाएगी? लाइट देखो बाउंड्री में से तो जाएगी नहीं, लाइट यहाँ से पास होएगी ना पूरे एरिया में से। तो ये पूरा एरिया है जहाँ से लाइट, विंडो को ना आप इमेजिन करो कि आपके मतलब रूम में जो विंडो लगी हुई है वहाँ अगर लाइट आएगी तो लाइट कहाँ कहाँ से आएगी? ये पूरा एरिया होता है जो यहाँ से लाइट आती है ना। तो इसका मतलब है कि एरिया को मैक्सिमम पूछ रहे हैं ये। एरिया का फॉर्मूला बनेगा क्या? देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को प्लस कर दोगे तो पूरी विंडो का आ जाएगा आपके पास एरिया। तो एरिया ऑफ एक तो रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को प्लस करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब जो वैल्यूज आपको पता है वो डाल दो। एल की वैल्यू पता है 15 माइनस बी बाय 2 माइनस पाई बी बाय 4 माइनस पाई बाय 2। आर की वैल्यू पता है आपको, आर कितना है? बी बाय 2। ये बन गया आपका 15 माइनस बी बाय 2 माइनस पाई बी बाय 4। अच्छा एक ब्रेथ यहाँ है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, माइनस पाई, अब देखो बी स्क्वायर आएगा
बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं ना। डी ए बाई डी बी, 15b का 15, बी स्क्वायर का 2b बाई 2, इसका आ जाएगा 2 पाई बी बाय 4 माइनस 2 पाई बी बाय 8। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ तक क्लियर है आपको। 15 माइनस बी माइनस, देखो b बाय 2, यहाँ पे इसको इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया, इसको 2 पाई बी बाय 4 ही रख लेते हैं, माइनस पाई बी बाय 4। ये आ जाएगा आपका 15 माइनस बी माइनस, सॉरी माइनस कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा प्लस का साइन। एक मिनट, मैंने गलत किया, यहाँ प्लस का साइन था, प्लस प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो अंदर आएगा माइनस, तो ये आ गया पाई बी बाय 4। यहाँ तक पहुँच गया आप, ठीक है। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मतलब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रख लोगे। 15 माइनस बी माइनस पाई बी बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज इधर आ जाएंगी। 15 इज इक्वल टू, बी कॉमन आ गया, 1 प्लस पाई बाय 4। ये अब एलसीएम ले लो, बी 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 15 4 ज़ा 60 बाय 4 प्लस 5। ये आ गई आपकी बी की वैल्यू। लेकिन अभी आपको इससे मैक्सिमम प्रूव करना है, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, डी स्क्वायर ए बाय डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डी ए बाई डी बी किया था तो ये वैल्यू आई थी, है ना। 15 का तो 0 हो गया, बी का आ जाएगा 1, माइनस का 1, यहाँ माइनस का पाई बी, और यहाँ पाई बी माइनस का 1 आ गया, बी कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाय 2 प्लस का, देखो फिर से बी है, बी का आ जाएगा 1, पाई बाय 4 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया, माइनस 1, और यहाँ पर आएगा माइनस का पाई बाय 4 विच इज़ लेस देन 0। माइनस का साइन कॉमन आएगा ना, तो अगर लेस देन 0 आ जाए वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम है। अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब है ब्रेथ की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब ब्रेथ की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर अगर डालोगे, यहाँ पर डालोगे तो रेडियस आ जाएगा, और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ डालोगे तो लेंथ आ जाएगी। वैसे इन्होंने डायमेंशंस पूछा है तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करने हैं। ब्रेथ आ गया, लेंथ फाइंड कर लो। 15 माइनस बी की वैल्यू आई है, देखो 60 बाय 4 प्लस पाई इंटू 1 बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इंटू बी की वैल्यू है 60 बाय पाई प्लस 4। अब इनको सॉल्व कर लो, 15 30, 4 प्लस पाई आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 4 प्लस पाई माइनस का 30 माइनस का 15 पाई। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका 60 प्लस 15 पाई माइनस 30 माइनस 15 पाई बाय 4 प्लस पाई इज इक्वल टू एल। तो ये 15 पाई से 15 पाई कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू आ गई आपकी 30 बाय 4 प्लस पाई। ब्रेथ आ गई, लेंथ आ गई, डायमेंशंस आपकी कंप्लीट हो गई। और अगर इन केस आपको रेडियस पूछा जाता तो रेडियस यहाँ पर बी की वैल्यू डालते तो आपके पास रेडियस आ जाता। अगर फाइंड करना है तो कर ही देती हूँ। रेडियस इज इक्वल टू बी बाई 2 है, बी की वैल्यू है 60 बाय 4 प्लस पाई इंटू 1 बाई 2 30, तो रेडियस भी कितना आ गया 30 बाय 4 प्लस पाई। ठीक है बेटा जी, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का और वाला पार्ट है। इंटीग्रेशन का है, लेट आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x कॉस 5x dx। इसमें तो बहुत ज़्यादा क्लियर ही है कि आइलेट ही लगना है। आइलेट के अकॉर्डिंग देखो, दो फंक्शन अगर वेरिएबल आ जाएं मल्टीप्लाई में तो आइलेट प्रेफर करते हैं।
आइलेट में क्या होता है, ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिदमिक अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल। आपके पास कौन कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ये वाले दोनों। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको सेकेंड लेना है। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है आपका। तो ये बन गया आपका cos 5x ई रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस का 5 साइन x आ जाएगा इंटू ई रेज टू पावर 3x बाय 3 dx। ये आ गया, ये बन गया cos 5x ई रेज टू पावर 3x बाय 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x आएगा यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू 3 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर, ई रेज टू पावर 3x dx। अब देखो ये दोनों फिर से क्या है, वेरिएबल हैं दोनों, तो आइलेट एक बार फिर से ई रेज टू पावर 3x बाई 3 प्लस 5 बाई 3, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा आपका ई रेज टू पावर 3x cos 5x बाई 3 प्लस 5 बाई 3 साइन 5x ई रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये बन गया 5 cos 5x ई रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x बाई 3 dx, ई रेज टू पावर 3x cos 5x बाई 3 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 बाई 9 साइन 5x ई रेज टू पावर 3x, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x ई रेज टू पावर 3x dx। अब देखो आई, ये क्या था, ई रेज टू पावर 3x cos 5x, ई रेज टू पावर 3x cos 5x, यही था। अब देखो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब इसको आई लिख सकते हो पहले तो, ई रेज टू पावर 3x cos 5x बाई 3 प्लस 5 बाई 9 साइन 5x ई रेज टू पावर 3x माइनस 25 बाई 9, और ये वैल्यू किसकी आ गई है दोबारा से, आई की, तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, आई प्लस 25 बाई 9 आई इज इक्वल टू, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 9 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 3 ई रेज टू पावर 3x cos 5x प्लस 5 ई रेज टू पावर 3x साइन 5x, इनका भी एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा 9 आई प्लस 25 आई इज इक्वल टू, इनमें से आपका 1 बाई 9 कॉमन, 3 ई रेज टू पावर 3x cos 5x प्लस 5 ई 3x साइन 5x, 9 से आपका 9 कैंसिल हो गया, 25 प्लस 9 हो गया 34 आई इज इक्वल टू 3 ई रेज टू पावर 3x cos 5x प्लस 5 ई रेज टू पावर 3x साइन 5x, 34 इधर आके हो गया आपका डिवाइड का, 3 ई रेज टू पावर 3x cos 5x प्लस 5 ई रेज टू पावर 3x साइन 5x, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17।
Let us move to question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है, ए बी सी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स बी सी ए एंड ए बी इन अ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब एक ट्राइंगल में अगर ए बी सी तीन वर्टेक्स हैं तो आपके पास बी सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर, सी ए लाइन को रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर और ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करता है सी वेक्टर। ठीक है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट कर लेना। यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। अब आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये प्रूव करना है आपको। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए बीच में क्रॉस है ना, तो आपने यहाँ पे क्रॉस लेके आना है। तो आप क्या करोगे, एक बार आप ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी, देखो अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर एक एक वेक्टर आपका 0 है तो उसको किसी और के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 वेक्टर ही आएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए तो 0 ही होता है, 0 प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए क्रॉस सी। माइनस का साइन खत्म करना है तो इसको सी क्रॉस ए लिख सकते हो, नंबर देके 1 छोड़ दो इसको। जैसे हमने यहाँ पे इसको ए क्रॉस सॉरी ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही अब इसको बी से कर लो, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो आप इसको लिख सकते हो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस ए, देखो लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए ए क्रॉस बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, ए क्रॉस बी बन जाएगा, बी क्रॉस बी 0 है, प्लस बी क्रॉस सी, माइनस की वैल्यू उधर जाके हो जाएगी प्लस की। तो ये हो गया नंबर 2 आपका। ऐसे ही सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ये तो 0 ही होता है। देखो, जो आपको प्रूव करना है उसमें आपको सी क्रॉस ए ही चाहिए, लेकिन यहाँ सी क्रॉस बी नहीं चाहिए, बी क्रॉस सी चाहिए। माइनस को कॉमन लो, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, माइनस की वैल्यू उधर जाके हो जाएगी प्लस की। नंबर 3, अब देखो, बाय 1 2 एंड 3 ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के इक्वल है, बी क्रॉस सी दोबारा ए क्रॉस बी के इक्वल है, हैंस प्रूव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, स्टेटमेंट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। R1 वेक्टर दिया हुआ है आपको, I प्लस 2j प्लस सॉरी माइनस 3k प्लस लैम्डा 3i माइनस 4j माइनस k। R2 वेक्टर है आपका 2i माइनस j प्लस k प्लस म्यू i प्लस j प्लस 5k।
तो यहाँ से ए बी सी और डी, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस A1, डॉट प्रोडक्ट होता है इसका B1 क्रॉस B2 के साथ और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको A1 A2 B1 B2 वेक्टर्स चाहिए। तो A1 A2 देखो पासिंग वाले होते हैं A1 A2। तो ये हो गया I प्लस 2J माइनस 3K। A2 की वैल्यू है 2I माइनस J प्लस K। B1 3I माइनस 4J माइनस K। B2 I प्लस J प्लस 5K। अब A2 माइनस A1 पहले चाहिए, सब वैल्यूज को निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 2I माइनस J प्लस K माइनस I प्लस 2J माइनस 3K। 2I माइनस I माइनस J माइनस 2J माइनस का 3J K प्लस 3K प्लस का 4K। ये आ गया आपका A2 माइनस A1। अब B1 क्रॉस B2 निकालना है, वो डिटर्मिनेंट मेथड से निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वेक्टर्स हैं 3 माइनस 4 माइनस 1 1 1 5। ये आ जाएगा आपका I माइनस 4 1 माइनस 1 5 माइनस J 3 1 माइनस 1 5 प्लस K 3 1 माइनस 4 1। I माइनस 20 प्लस 1 माइनस J 15 प्लस 1 प्लस K 3 प्लस 4 माइनस 19I माइनस 16J प्लस 7K। ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं B1 क्रॉस B2 का। इन पे वेक्टर्स के साइन आएंगे सबके ऊपर। मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 19 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 361 प्लस 256 प्लस 49 दैट विल बी इक्वल टू 666। तो हमने अब वैल्यूज सारी फाइंड कर ली हैं। अब इनको फॉर्मूले में फिल कर देते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 की वैल्यू आई है I माइनस 3J प्लस 4K डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 दैट इज माइनस 19I माइनस 16J प्लस 7K बाय स्क्वायर रूट 666। मल्टीप्लाई कर लो डॉट प्रोडक्ट। ये आ जाएगा माइनस का 19 प्लस का 48 प्लस का 28 बाय रूट 666। ये आ जाएगा आपका 57 बाय रूट 666 यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर बी। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर 18 का और वाला पार्ट। Question number 18 part number 2. Find the image of point this in a line x plus 1 by 3y minus 3। मतलब ये एक लाइन दी हुई है। देखो क्या करना है, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है x प्लस 1 बाई 3 y माइनस 3 बाई 4 z प्लस 2 बाई 5। इसको मान लेते हैं ये कोई ए बी लाइन है, ठीक है। और एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट यहाँ कहीं है, इसको पी लेट कर लेते हैं 3 माइनस 1 2। इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इमेज पता करनी है। देखो ये लाइन जितनी यहाँ से, ये पॉइंट इस लाइन से जितना दूर यहाँ है उसके सामने उतना ही हो जाएगा दूर। तो सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है जो हमें नहीं पता, अल्फा बीटा गामा है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है।
ये हो गया आपका स्टेटमेंट का डायग्राम। अब ये क्योंकि मतलब इनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसको हमने एम लिख लिया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पहले हम एम फाइंड करेंगे। एम फाइंड करने के बाद हमें पता है कि पी एम और ए बी जो हैं आपके परपेंडिकुलर्स हैं, वहाँ से आपके पास एम पॉइंट आएगा। एम पॉइंट आने के बाद यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे आप और आपका आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस आपने लेना है, क्योंकि देखो ये शेडो वाला ही केस है, मिरर इमेज वाला केस है। ठीक है, तो देखो अब आपको दिया हुआ है x+1 बाई 3 इज इक्वल टू y-3/4 इज इक्वल टू z+2/5। सबसे पहले तो देखो, अगर हमने इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पता करना है तो वो कैसे हो सकता है। हमने मान लिया कि ये कोई कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो एक्स वाई जेड जो होगा वो इस लाइन के ऊपर कहीं लाई करता है। ठीक है, और हम मान लेंगे कि वो यहीं पर लाई करता है। ठीक है, तो x की वैल्यू x-1/3 इज इक्वल टू के, इधर x-1/3 इज इक्वल टू के, y-3/4 इज इक्वल टू के, और z+2/5 इज इक्वल टू के। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 3k+1, y की आ जाएगी 4k+3, z की आ जाएगी 5k-2। ये एक्स वाई जेड आ गए आपके। अब आप पी एम फाइंड कर सकते हो। हमने अगर एम को अब ये एम पॉइंट सपोज आ गया आपका, ये अब आपका एम पॉइंट आ गया, क्योंकि हमने माना था कि जो ये पासिंग पॉइंट है वो यहीं यहीं से पास हो रहा है। ठीक है, तो 3k+1, 4k+3 और 5k-2, ये पॉइंट आ गया आपका ये वाला। अब आपको अगर पीएम के डीआरस निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज, तो पीएम कैसे निकलता है, ओ एम माइनस ओ पी करके आ जाता है ना। ओरिजिन से एम का पोजीशन वेक्टर और पी का पोजीशन वेक्टर, उन दोनों को अगर माइनस करो तो अब एम के जो डी आर्स हैं उनमें से हम क्या करेंगे, पी को माइनस कर देंगे। तो देखो 3k+1 -3 रिस्पेक्टिव को मतलब एलिमेंट्स को करेंगे, 4k+3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, 5k-2 -2, ये आ गया आपका 3k-2, 4k+4, 5k-4। पीएम आ गया अब आपके पास पीएम। अब आपको पता है ए बी और पीएम आपस में परपेंडिकुलर है। वी नो दैट पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, इसके डी आर्स होते हैं, ए बी के डी आर्स जो होंगे वो उसका वेक्टर बना देंगे। ए बी के डी आर्स अगर फाइंड करने हैं, ये ए बी की लाइन है ना, लाइन ए बी, ये भी लाइन है, तो इसके डी आर्स क्या हैं, 3 4 5, और पी एम के डी आर्स हमने अभी फाइंड किए हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो, है ना। तो आप लिखोगे तो फिर पी एम डॉट ए बी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है जी, तो अब इसको पी एम के डी आर्स क्या हैं, 3k-2 और इसके हैं 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5k-4 विल बी इक्वल टू 0। 9k-6 प्लस 16k+16 प्लस 25k-20 इज इक्वल टू 0 है। तो आपके पास 9k+16k+25k, ये हो गया 50k, माइनस के 16, यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस था,
ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस, तो ये बन गया आपका 4, तो ये बन गया आपका 12। अब देखो 12 माइनस का 12 प्लस का 16 कितना आ गया, प्लस का 4 माइनस के 20 माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो 50k इज इक्वल टू 16, k की वैल्यू आ गई 16/50, दैट विल बी इक्वल टू 8/25। ये आ गई k की वैल्यू। अब अगर आप k की वैल्यू को इस पॉइंट में डाल दोगे तो आपके पास m पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो m पॉइंट फाइंड करना है। m क्या था आपका 3k माइनस 1, 4k प्लस 3, 5k माइनस 2। तो यहाँ वैल्यूज डाल लेते हैं। 3 इंटू 8/25 माइनस 1, 4 इंटू 8/25 प्लस 3, 5 इंटू 8/25 माइनस 2। पॉइंट आ जाएगा आपका 24 माइनस 25/25, 32 प्लस 75/25, 40 माइनस 50/25। तो m पॉइंट आ गया आपका -1/25, 107/25 माइनस 10/25। ये m पॉइंट आ गया। अब हमें पता है कि जो m है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। m इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। देयरफॉर जो m पॉइंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आता है x1 प्लस x2/2। ये मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2, 3 प्लस अल्फा/2, -1 प्लस बीटा/2, 2 प्लस गामा/2। ये आ गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। -1/25 इज इक्वल टू 3 प्लस अल्फा/2, 107/25 इज इक्वल टू -1 प्लस बीटा/2, -10/25 इज इक्वल टू 2 प्लस गामा/2। इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। -2 इज इक्वल टू 75 प्लस अल्फा, 214 इज इक्वल टू -25 प्लस अल्फा, 25 प्लस 25 बीटा, -20 इज इक्वल टू, यहाँ भी 25 अल्फा आएगा, इज इक्वल टू 50 प्लस 25 गामा। ये इधर जाके माइनस का 77/25 इज इक्वल टू अल्फा। 214 में 25 को प्लस करोगे 230, 9/25 इज इक्वल टू बीटा, और माइनस के 70/25 इज इक्वल टू गामा। 5 के टेबल में इसको तो कट कर सकते हो। तो आपके पास पॉइंट Q आ जाएगा -77/25, 239/25 और माइनस के 14/5। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है। So in our next video we will start sample paper number 5. Till then take care, bye bye, have a nice day. Radhe Radhe.